अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से टी केक, जिन्हें घर पे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ हम इनको घर पे बना सकते हैं। एक अंडे के साथ बनाएंगे और दो अलग अलग फ्लेवर के केक बनाएंगे एक ही बैटर से। तो चलें जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने पूरा देखना है ताकि आपको समझ आए कि आपने कैसे जो है घर पे आसानी के साथ मज़े मज़े के केक तैयार करने हैं। तो हमने यहाँ पे लिया, सबसे पहले हमने लिया ब्लेंडर का जग में हम बनाएंगे ताकि हर कोई आसानी के साथ बना सके, क्योंकि ये वाला जग जो है हर घर में होता है, किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर हो या ना हो, ये जग जो है हर घर में मौजूद होता है। तो आज हम इसमें केक बना रहे हैं। ठीक है, ये हम हाफ कप चीनी डालेंगे इसके अंदर। दानेदार चीनी हमने ली है। 1/4 कप हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। 1 एग डालेंगे। अंडा जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है कि जब भी आपने केक बनाना हो तो तकरीबन आधा घंटा पहले आप अंडे को जो है फ्रिज से निकाल कर बाहर रख लें, तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इससे क्या होगा कि जो केक के अंदर अंडे की स्मेल है ना, उसको खत्म करेगा और बहुत ही मजे का फ्लेवर लेके आएगा ये। तो ये आपने लाजमी डालना है। साथ ही इसके अंदर हम 1/4 कप जो है दूध डालेंगे। दूध भी आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सारी चीजें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि ऑयल के अंदर चीनी जो है अच्छे से डिजोल्व नहीं होती, तो दूध डालने से वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। उसके अंदर सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमने इतना ब्लेंड करना है कि ये सारी चीजें जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं। शुगर जो है अच्छे से अंडे और ऑयल के अंदर डिजोल्व हो जानी चाहिए, आपकी मिक्स हो जानी चाहिए। जो शुगर है उसका दाना नहीं रहना चाहिए। तो आपने इसको इतना मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसे उतार लेंगे और साइड पे करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल के ऊपर हमने छन्नी रखी है। छन्नी के अंदर हम डालेंगे मैदा हमने ये 1 कप लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो तो हमने जो है नॉर्मल कप्स के साथ, जो घर पे टी कप होते हैं उनके साथ वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। लिंक मैं ऊपर दे दूंगी। जो है वनीला केक की भी है और चॉकलेट केक की भी है। आप वो वीडियो देखकर जो है सारा बैटर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ हमने वो वीडियो यानी कि बनाई है आपके लिए। आप अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही जबरदस्त बेकिंग कर सकेंगे। तो ये हमने डाला है 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया था और ½ टीस्पून हमने लिया था बेकिंग सोडा। इन्हें भी हमने छान लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों चीजों को। इसके अंदर जो हमने बैटर तैयार किया ना जग के अंदर, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। आपने जो है हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। अगर आप जो है बहुत तेज तेज इसको मिक्स करेंगे तो आपका केक जो है वो हार्ड हो जाएगा। तो आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है और बहुत ज्यादा मिक्स भी नहीं करना, ओवर फोल्डिंग यानी कि इसकी नहीं करनी। बस इतना मिक्स करना है कि जो है एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। बैटर हमें थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें हम दूध डालेंगे। दूध जो है ना हम यानी कि बैटर के हिसाब से डालेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून दूध में मजीद डाल रही हूँ इसके अंदर। तो आपने बस ना बैटर की कंसिस्टेंसी जो है उसका ध्यान रखना है। एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा थिक और ना ही बहुत ज्यादा यानी कि लिक्विड हो। यहाँ पे हमारा बैटर देखें बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इस तरह का बैटर आपको चाहिए। और अब इस बैटर को जो है हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने 2 केक बनाने हैं इसके साथ। तो यहाँ पे हमने बैटर को जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक के अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे इसके अंदर। छान के डालना है ताकि गुठलियां ना बने, आपके लिए मिक्स करना आसान होगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे तो कोको पाउडर में बहुत ज्यादा गुठलियां होती हैं, मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो आपने छान के डालना है, इससे मिक्सिंग जो है बहुत आसानी से हो जाती है। ये हमने छान लिया इसको और अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है कि गुठलियां ना हो इसमें, अच्छे से मिक्स हो जाए, स्मूथ सा बैटर बन जाए। जिस तरह से हमारा जो है वनीला का बैटर है इसी तरह से। चॉकलेट के बैटर के अंदर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताकि जो कोको पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो ये देखें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, दोनों बैटर हमारे जो है वो तैयार हैं। तो अब चलते हैं इनको मोल्ड में डालते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर शेप का ना मोल्ड लिया, केक मोल्ड। इसको हमने जो है ग्रीस किया, अंदर बटर पेपर लगाया और उसके दरमियान में हमने एक जो है ये पट्टी सी बना के लगाई है। ये गत्ता है, तो आप कोई भी गत्ता लगा सकते हैं या फॉइल पेपर जो है वो लगा सकते हैं। इसके साथ हमने इसको सेट कर लिया है, यानी कि ये हमारे 2 मोल्ड तैयार हो गए एक के अंदर से ही। आप 2 डिफरेंट मोल्ड भी ले सकते हैं या एक ही मोल्ड में इस तरह से बना सकते हैं इसको। इसकी एक साइड पे जो है हम वनीला का बैटर डालेंगे और दूसरी साइड पे जो है चॉकलेट का डालेंगे। तो बैटर को एक दफ़ा हिला लेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छे से फैला देंगे इसमें और दूसरी साइड पे जो है हम चॉकलेट का बैटर डालेंगे इसमें। इसे भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इनके ऊपर ना मैं थोड़ी सी डिजाइनिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसी तरह बेक कर सकते हैं। मेरे पास बहुत स्मॉल जो है स्पून है, उसके अंदर जो स्पैचुला पे लगा हुआ है ना बैटर, ये मैं लगा रही हूँ। थोड़ा सा जो है वनीला का बैटर है और ये मैं चॉकलेट के ऊपर डाल रही हूँ। छोटे छोटे से बिल्कुल डॉट्स हैं ये। इससे बेक होने के बाद ना केक बहुत प्यारा लगता है देखने में। कि अगर आप किसी मेहमान के सामने से सर्व करते हैं या फिर सेल करते हैं, अगर आप ये काम करते हैं कि भी घर पे होम बेकर्स का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सेल करते हैं, तो कस्टमर जो है वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह की डिजाइनिंग, क्योंकि देखने में प्यारा लग रहा होता है। तो आप कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हम चॉकलेट वाले जो बैटर हमारा लगा हुआ है ना स्पून में, उसका जो है वनीला के ऊपर डिजाइनिंग कर लेंगे। तो इनके दरमियान में भी ऐसी एक लाइन लगा लेंगे। इस तरह से। तो ये हमारी डिजाइनिंग भी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं इसको बेक करने के लिए। यहाँ पे हमने पतीले को प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। इसके अंदर हमने स्टैंड रखा हुआ, स्टैंड के ऊपर जो है हम अपना केक का मोल्ड रख देंगे और कवर कर देंगे अच्छे से। और इसको हम जो है बेक करेंगे 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। फ्लेम आप देख लें आपने कितनी रखनी है, बिल्कुल इस फ्लेम पे आपने जो है इसको बेक करना है 40 से 45 मिनट के लिए। मिलते हैं आपसे 40 से 45 मिनट में। तो यहाँ 45 मिनट हो चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त ये बेक हुआ, कितना जबरदस्त कलर आया है इन दोनों का। इस साइड से देखें कितना प्यारा कलर आया है वनीला केक का भी, और वो हमारा जो है चॉकलेट केक का भी। टूथपिक के साथ आप चेक कर सकते हैं। ये मैं माचिस की तीले के साथ चेक करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखें दरमियान में डालेंगे, इस तरह से चेक कर सकते हैं। बैटर नहीं आया इसके ऊपर, इसका मतलब है बिल्कुल बेक हो चुका है। अगर आपके केक के ऊपर जो है बैटर लग के आता है तीली के ऊपर, तो आप इसको मजीद 5 से 10 मिनट बेक कर सकते हैं। अब हम केक को निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो केक हमारे माशाल्लाह ठंडे हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। इनकी साइडें जो है छुरी से अलग कर लेते हैं ताकि आसानी के साथ बाहर आ जाए। मोल्ड को पलट लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने आसानी के साथ जो है केक बाहर आ गए दोनों। इनके दरमियान से गत्ता भी निकाल लेंगे हम। ये देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से ये भी अलग हो गया। इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगाया था।
तो ये देखिए हमारे 2 केक तैयार हो गए, एक अंडे के साथ एक बैटर के साथ। कितने जबरदस्त ये तैयार हुए, देखें कितना सॉफ्ट ये माशाल्लाह बना है। ये भी आपको कट करके भी दिखाते हैं हम। ऐसे ये दूसरा भी देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त बना है। केक को कट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट ये बना है, कितना स्पंजी है। ये देखें कितना सॉफ्ट है, कितना जालीदार केक बना है हमारा। ये दूसरे वाले भी दिखा देते हैं आपको कट करके। ये देखिए। तो माशाल्लाह अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें।